हम मित्र हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं, शत्रु नहीं। महादेव, खेतों की ज्योति तो लौट आई है, किंतु श्री और वेद ही इस संसार के मन में लोभ और अंधकार का ज्ञान मिट पाएगा। कह रहा है हम पहले ही श्रीहीन हो चुके हैं, अब ये हमारी शक्तियां क्षीण क्यों हो रही हैं? हाँ, कहीं देवी लक्ष्मी हमसे रुष्ट तो नहीं। इंद्रदेव, आप इतने मौन क्यों हैं? अपना मौन तोड़िए, कुछ तो कहिए। मैं मौन हूं क्योंकि इन प्रश्नों के साथ मेरे मन में एक भयावह संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। संदेह? कैसा संदेह इंद्रदेव? बीते कुछ समय से नारायण का व्यवहार, उनका स्वभाव बदल रहा है। संसार के संचालक हैं वो, किंतु फिर भी मेरा मन उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा। देवताओं को संदेह हो रहा है, ये शुभ संकेत नहीं। कहीं उन्हें विश्वास ना हो जाए कि जिसे वो नारायण समझ रहे हैं वो नरकासुर है। कुछ कीजिए। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? अब जो करेंगी देवी लक्ष्मी करेंगी। लक्ष्मी? हाँ, वही लक्ष्मी जो अपने भ्रम के पाश में घिरी है, नरकासुर को नारायण समझ रही है। ऐसे में केवल देवी लक्ष्मी ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। हमें उन्हें खोजना होगा देवराज। चलिए। देवगण, आप सभी चिंता छोड़ दें। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। उचित समय आने पर मैं स्वयं लौट आऊंगी। हे, रुको यहाँ पर। कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सारी अनाज की बोरियां मेरी बैलगाड़ी में रखो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और ये सारी भूमि मेरी है। रखो बोरियां। आपका भय उचित है देवी, क्योंकि सृष्टि की यह संपूर्णता अस्थायी है। क्योंकि जहां भी अज्ञान होता है वहां ज्ञान की ज्योत देवी लक्ष्मी कभी वास ही नहीं कर सकती। वेदों के लुप्त होने के कारण मानव के मन में सद्गुण रूपी ज्ञान लुप्त हो चुका है और अब ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए चारों वेदों को पुनः स्थापित करना होगा। किंतु ये कैसे संभव होगा शिव? ये ध्वनि तो माता लक्ष्मी की है, और यदि माता हमसे रुष्ट नहीं है तो हमारी शक्तियां क्षीण क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर मैं देता हूं देवराज।
रचे बसाए संसार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भक्तों का अपने भगवान से विश्वास उठ चुका है और इसी भक्ति की क्षति से आप सभी की शक्ति क्षीण हो रही है। और इसीलिए हमें देवी लक्ष्मी को छुपाना होगा, इस पापी संसार से उन्हें दूर रखना होगा। किंतु नारायण, बिना शक्तियों के हम देवता अपने दायित्व पूर्ण कैसे करेंगे? कृपा कर इस आपदा से निपटने का कोई तो मार्ग दिखाई। मार्ग है चंद्र, किंतु उसके लिए आप सभी को मेरा कहा मानना होगा, और वो भी बिना प्रश्न किए। बताइए, क्या आप सभी को मेरी शर्त स्वीकार है? यदि सृष्टि के संचालक पर ही आपको संदेह है तो उचित है आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लीजिए। मैं चलता हूं। कहीं नारायण पे संदेह करके कोई भूल तो नहीं कर दी मैंने? रुकिए नारायण। प्रभु, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। देवी, आपने हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने लोभ और माया में फंसकर मानवता को भुला दिया, मैं उसके लिए लज्जित हूं। किंतु आज के बाद मैं अंधकार की तरफ नहीं, प्रकाश की ओर चलूंगा। और मैं ही नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हाँ देवी, हम आपके साथ हैं। हाँ देवी, हम सब आपके साथ हैं। हाँ देवी, हम सब आपके साथ हैं। हाँ देवी, हम सब आपके साथ हैं। पार्वती वहाँ ज्ञान की ज्योत जला रही है, संसार में छिपे प्रकाश को बाहर निकाल रही है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप चिंता कुछ अधिक ही करती हैं सुरमाता। वेदों को पुनः स्थापित कर दिया तो क्या हो, मैं उन्हें पुनः लुप्त कर दूंगा। कदाचित भूल रही हैं आप, सृष्टि के संचालक सब कुछ भूलकर पाताल के पाश में बंधे हैं और सृष्टि की बागडोर नरकासुर के हाथ में है।
शिव चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नारायण को अपने वरदान के पाठ से मुक्त नहीं करवा पाएंगे। उन्हें पुनः सृष्टि का संचालक नहीं बना पाएंगे। इस खेल में आनंद तो तब आएगा जब एक दूसरे के आराध्य एक दूसरे से युद्ध करने लगेंगे, और यही युद्ध लाएगा पृथ्वी पर प्रलय। अपने अस्तित्व और हमारे संबंध को समझने का प्रयास कीजिए नारायण। स्मरण करने का प्रयास कीजिए। हम मित्र हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं, शत्रु नहीं। रुक जाइए नारायण, मुझ पर विश्वास कीजिए। बस बस, बहुत हुआ। आपकी हड ने आपकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, और अब आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। दुष्कर्म दर्शनम्